ओके, स्टार्ट करते हैं। 192.168.1.1 ये राउटर की आईपी है। ये राउटर की आईपी यूज़र नेम पासवर्ड आपको राउटर के पीछे मिल जाएगा, उसमें प्रिंट रहता है। एडमिन इसका पासवर्ड है। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसकी सेटिंग के लिए आपको ये पेज आते हैं, सेटअप WLAN सेटअप, चेक माय नेटवर्क स्टेटस, स्टार्ट विज़ार्ड। सबसे पहले आपको इंटरनेट पे क्लिक करना है। इंटरनेट पे आपको ये दिखाएगा इंटरनेट सेटिंग। ये मेरा इंटरनेट अभी कनेक्टेड है। हमने कैसे कनेक्ट किया वो मैं आपको बता देता हूँ। इंटरनेट प्रोफाइल पे यहाँ पे अपने सेटिंग की है। ये इनेबल कनेक्शन टाइप PPPoE में यूज़र नेम हमने डाला तरुण, पासवर्ड हमको जो मिला हुआ है प्रोवाइडर से वो हमने डाल रखा है और सेव किया। सेव करने से ये कनेक्टेड हो गया। इसमें देखिए हमने कोई भी WLAN VLAN यहाँ पे कोई भी VLAN को इनेबल नहीं किया है, क्योंकि जो प्रोवाइडर है वो VLAN पे वर्क नहीं कर रहा है। एडवांस में हमने नेटिंग सेट कर रखी है नेट टाइप को, और MRU डाला हुआ है। MTU MRU दोनों सेम रहते हैं, रिसीविंग और ट्रांजैक्शन। तो ये 1492 डाला हुआ है। ओके, ये राउटर ऑलरेडी सेटेड रहता है 1492 में। ये हो गई इंटरनेट सेटिंग। इसके बाद आते हैं अपन WLAN सेटिंग पे। होम नेटवर्क पे जाना है अपने को। होम नेटवर्क पे अपन WLAN की सेटिंग कर सकते हैं। WLAN में बेसिक सेटिंग रहती है। हर राउटर में आपको WLAN की सेटिंग मिल जाती है, वायरलेस लैन की। ये बेसिक सेटिंग है। इसको 2.4 ऑन करना है। इसके बाद इंक्रिप्शन डालना है। SSID अपन कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे, जो अभी चाहें आप नाम रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड आप सिक्योरिटी मोड रहता है। मोड सबसे अच्छा मोड है WPA2 WPA PSK WPA2 PSK। इसमें आपको प्री शेयर्ड की डालनी रहती है। आप पासवर्ड डालेंगे तो पासवर्ड आप कहीं भी नोट कर लीजिए और देन सेव कर लीजिए। जैसे ही आप सेव करते हैं यहाँ पे आपको आपकी SSID शो हो जाएगी। बहुत बार राउटर इसमें रिबूट भी होता है। तो ये हो गया WLAN की सेटिंग। कॉमन सेटिंग है, आपको कुछ नहीं करना है। WLAN पे क्लिक करना है, बेसिक्स में इनेबल करना है WLAN इंक्रिप्शन, यहाँ SSID डालना है और यहाँ पे इंक्रिप्शन पासवर्ड डालना है और सेव करना है। तो ये सबसे पहले हमने इंटरनेट कनेक्शन की सेटिंग की, देन WLAN की सेटिंग की। वन मोर थिंग इज़ LAN इंटरफेस। LAN इंटरफेस पे आप इसकी IP सेट कर सकते हैं। अगर बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी IP है 192.168.1.1 है, आप चाहें तो इसकी IP 0.1 कर सकते हैं, 2.1 कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग राउटर है तो उसके हट के अपने को IP सेट करनी रहती है। सेम यहाँ पे DHCP सर्वर है। DHCP सर्वर में ये वो IP है जो राउटर रिले करेगा। अब यहाँ पे क्या है, 192.168.1.2 से लेके 254 तक कोई भी IP आपको डायनामिकली दे सकता है। आप चाहें तो DHCP रिजर्वेशन में वो IP आप सेट कर सकते हैं। अगर आपको कोई IP ऐसी है जो IP कैमरे में अलॉट है या और किसी कंप्यूटर सिस्टम पे अलॉटेड है स्टैटिकली, तो आप यहाँ से उसको रिज़र्व कर सकते हैं। वो IP फिर डायनामिकली ये नहीं जनरेट करेगा राउटर आपका। ओके, देन ये हो गया LAN इंटरफेस। ये हो गया WLAN सेटिंग, वायरलेस LAN एक्सेस। WLAN एक्सेस का फीचर ये रहता है कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको पासवर्ड नहीं डालना है। इनेबल WPS से आप, पीछे बटन रहता है राउटर के, WPS बटन से आप यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं, या WPS पे क्लाइंट पिन डाल के भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। WDS ब्रिज, ये फंक्शन तब काम आता है जब आपको राउटर को रिपीटर बनाना रहता है। आप सिंपली क्या करेंगे, होम नेटवर्क पे आएंगे, WDS का बटन क्लिक करेंगे, यहाँ पे इनेबल करेंगे, स्कैन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपकी SSID शो होगी आपके एग्जिस्टिंग राउटर की। आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है, पासवर्ड डालना है और सेव करना है। जैसे ही आपका राउटर रिबूट होगा, आपका ये जो राउटर है एज अ WDS राउटर वर्क करना चालू कर देगा और आपका ये राउटर रिपीटर बन जाएगा। ये हो गया सेकंड फंक्शन। अभी आप गैस नेटवर्क, ये गैस नेटवर्क इनेबल करने पे आप कोई भी नाम डाल सकते हैं, SSID और पासवर्ड डाल सकते हैं, सेव कर सकते हैं। यहाँ पे वो गैस नेटवर्क आपका शो करने लग जाएगा। कोई गेस्ट आया हुआ है उनको देना है या किसी पर्सन को देना है, फिर अपने को हटा देना है, तो आपका मेन राउटर पे मेन जो SSID उस पर आपको या वो पासवर्ड आप नहीं देना चाहें तो आप सिंपली गेस्ट नेटवर्क का यूज़ करके आप ये कर सकते हैं।
ओके गैस, ये सिंपली फंक्शन थे WS319 के हुआई होम गेटवे राउटर के। इसमें बहुत सारे अच्छे फंक्शन भी है, वो भी मैं आपको अवेयर कर देता हूँ। इसमें आपको सबसे अच्छा फंक्शन मिलता है पेरेंटल कंट्रोल का। यहाँ पे आप पेरेंटल कंट्रोल में टाइम रूल डाल सकते हैं। टाइम रूल्स आप ऐसे डाल सकते हैं कि यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं टाइम, लाइक आपके घर में कुछ बच्चे हैं या आप चाहते हैं कि हमारा नेटवर्क जो है वो ऑफिस टाइम पे रहे, तो यहाँ पे आप रूल डाल सकते हैं, लाइक ऑफिस रूल डाल सकते हैं। ऑफिस रूल में क्या होगा कि एवरी डे आप 8 बजे से लेके सिर्फ उसको 5 बजे तक ही यूज़ करना चाहते हैं, तो ये रूल डाल के आप अप्लाई कर सकते हैं ऑल डिवाइसेस के लिए। एवरी वीक और एवरी डे जैसा भी आप करना चाहें ऑल डिवाइसेस के लिए ही आप कर सकते हैं। सेव करने पे ये टाइम रूल के हिसाब से वो सेट हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें आता है URL फ़िल्टर। आप चाहते हैं कि मेरा YouTube यूज़ ना हो, तो आप YouTube को ब्लॉक कर सकते हैं यहीं से। यहाँ पे youtube.com लिखिए और यहाँ पे आप चाहें तो इसे सेव करके ब्लॉक कर सकते हैं। इसे ब्लॉक करने से वो youtube.com आपके राउटर पे नहीं खुलेगा। तो ये हुआ पेरेंटल कंट्रोल। नेटवर्क सिक्योरिटी में फायरवॉल लेवल है, DMZ है। नेटवर्क सिक्योरिटी में आप फायरवॉल हाई कर सकते हैं। इसमें आप फ्लडिंग जो रहती है उसको भी आप अटैक फ्लडिंग वगैरह को रोक सकते हैं। फायरवॉल हाई कर दीजिए और सेव कर दीजिए। DMZ एक फ़ीचर रहता है होस्ट एड्रेस को DMZ करने के लिए, आप यहाँ से इनेबल कर दीजिए। आपके पास अगर DVR वगैरह है तो आप उसकी IP डाल के सिंपली यहाँ से DMZ कर सकते हैं। ये बैंडविड्थ कंट्रोलर आपका, आप चाहे तो बैंडविड्थ इससे के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। इंटरनेट सर्विसेज, फॉरवर्डिंग। यहाँ पे फॉरवर्डिंग का भी एक रोल ये राउटर प्ले करता है। आप किसी भी राउटर की पोर्ट मैपिंग यहाँ से करवा सकते हैं, पोर्ट ट्रिगर करवा सकते हैं। ALG फीचर्स का भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ये पोर्ट मैपिंग आपको तब काम आती है जब आप DVR वगैरह या किसी कंप्यूटर को पोर्ट मैपिंग करवा के या बिजी एप्लीकेशन पे पोर्ट मैपिंग करवा के आप यहीं ये कंप्यूटर को वहाँ चला सकते हैं दूसरे ऑन गोइंग नेटवर्क पे। ओके, तो ये सेटिंग्स थी कुछ हमारे WS हुआई के राउटर की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।